क्लियर? देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग को करने, ठीक है? जैसे मीन में हम लोगों ने मिसिंग वैल्यू या करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो स्टैंडर्ड डिविएशन में भी कुछ मिसिंग के क्वेश्चन है वो करने। नोट करिए क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 200 आइटम्स, mean and standard deviation of 200 items found to be 60 and 20. Clear? At the time of calculation, two items wrongly taken 3 and 67 in place of 13 and 17 and 17. Calculate correct mean and standard deviation. Correct mean and standard deviation. क्लियर है क्वेश्चन? 200 आइटम्स का आपने मीन कैलकुलेट किया 60, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया। कैलकुलेशन के बाद आपको पता चला कि 3 and 67 आपने रॉन्गली लिया है, करेक्ट वैल्यू क्या है 13 and 17। अब आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन कैलकुलेट किया आपने 60 और एन है 200, तो सिग्मा एक्स कितना होगा 12,000। इसमें से लेस और ऐड, रॉन्ग आइटम जो है उसको आप लेस करेंगे और करेक्ट आइटम्स को ऐड करेंगे। लेस 3 + 67 और ऐड 13 + 70, 70 and 30, 11,960। करेक्ट मीन क्या होगा 11,960 अपॉन 200। क्लियर? $59.8। ये आपका करेक्ट मीन हो गया। अब करेक्ट एसडी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए करेक्ट एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको स्क्वायर्स मेथड वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन में डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है, स्क्वायर्स भी है, लेकिन करेक्ट वैल्यू के लिए हमें स्क्वायर्स मेथड का फार्मूला क्या है, एसडी इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, एसडी कितनी है हमें मालूम है 20 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर एन 200 माइनस मीन क्लियर। अब इससे एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। ये अंडर रूट हटाइए, इधर स्क्वायर कर दीजिए, 400 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 200 माइनस 3,600। क्लियर है? अब माइनस 3,600 को इधर लाएंगे तो 400 प्लस 3,600 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 200। क्लियर? 3,600 को इधर लाए प्लस हो गया। नेक्स्ट 4,000 इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 200
सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 लाख। क्लियर? अब यहां भी हमें क्या करना होगा, लेस एंड ऐड। देखिए यहां वैल्यू क्या थी, सिग्मा एक्स की थी और वहां पे एक्स स्क्वायर, तो रॉन्ग का स्क्वायर हम लेस करेंगे और करेक्ट का स्क्वायर ऐड करेंगे। मीन्स लेस हमें करना है 3 स्क्वायर प्लस 67 स्क्वायर और ऐड करना है 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। क्लियर है? कितनी आ रही है ये वैल्यू? 1 13 का स्क्वायर 169 और 17 का 259, नहीं 289। $458 और ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 और 67 का स्क्वायर 4498, 9 ऐड करके 4448 और टोटल कंसोलिडेटेड वैल्यू 7,90,965। अब ये हमारा क्या आया, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब करेक्ट एसडी कैसे निकलेगा, करेक्ट एसडी, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर 795,965 अपॉन लास्ट में 0, इसको 0 करिए और माइनस यहां करेक्ट मीन का स्क्वायर लिखेंगे हम और इसको सॉल्व कर देंगे, करेक्ट एसडी आ जाएगा। करेक्ट मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर एन 200 है। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर देंगे, आपकी करेक्ट एसडी आ जाएगी। सबसे पहले आपको करेक्ट मीन कैलकुलेट करना है, फिर करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर और फिर एसडी के फार्मूले में करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर और करेक्ट मीन को पुट कर देंगे, करेक्ट एसडी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर है? स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करिए इसका। सबसे इजीएस्ट मेथड क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करने का? स्क्वायर्स मेथड। स्क्वायर करिए, सिग्मा एक्स 36, फार्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, 240 अपॉन 6 माइनस
36/6 का होल स्क्वायर 40 माइनस 36 √4 क्या वैल्यू आई 2। क्लियर? देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 ही वेरिएबल हो, 2 कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में एसडी क्या होता है, रेंज अपॉन 2। रेंज लार्जेस्ट वैल्यू 8 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू मीन्स एसडी इसके इक्वल होगा। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको फार्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप रेंज कैलकुलेट करिए। रेंज मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन 2। क्लियर? नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चंस। वेरिएंस 64, मीडियन 6, मोड 7, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? देखिए सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो अब आपको फार्मूले के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए और मीन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस इक्वल टू 8। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 8 हो गया। अब मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, इंपिरिकल फार्मूले से मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहां वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? मोड कितना है 7, 3 इंटू 6 माइनस 2 मीन, 2 मीन इक्वल टू 18 माइनस 7। तो 2 मीन इक्वल टू 11, तो मीन इक्वल टू 5.5। तो मीन 5.5 यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अब सीवी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 145.45। क्लियर है? तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, आपको माइंड यूज करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट 1-2 प्रॉब्लम और हम बता रहे हैं इसी तरह। आपकी सीपीटी वाली बुक में मॉड्यूल में गिवन है वो प्रॉब्लम्स। ठीक है, या सीएस की बुक में है, आप लोग उससे करिएगा। फिर जो प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टर्म पे
डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन। Calculate standard deviation. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है, मीडियन मोड, एसडी कैलकुलेट करना है। ठीक है, सीवी का क्या फार्मूला है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू एसडी अपॉन मीन इनटू सीवी हमें मालूम है 130, एसडी फाइंड आउट करना है, मीन की वैल्यू हमें मीडियन और मोड के एम्पिरिकल फॉर्मूले से मिल जाएगी। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड गिवन है 6, 3 इंटू 7 माइनस 2 मीन, 2 मीन इक्वल टू 21 माइनस 6, मीन इक्वल टू 7.5। तो ये 7.5 हो गया। एसडी कितना आ रहा है? 9.75। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन में एसडी ना पूछ के अगर वो वेरिएंस पूछते हैं तो कैसे करेंगे? जो एसडी हमने कैलकुलेट किया है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? जो भी एसडी है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब मीडियन के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, मोड के कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, नोट करिए। आउट ऑफ 20 स्टूडेंट, 8 failed in examination. Marks of passing student, marks of passing student given, क्लियर? मार्क्स ऑफ पासिंग स्टूडेंट गिवन है, कैलकुलेट मीडियन ऑफ ऑल स्टूडेंट, कैलकुलेट मीडियन ऑफ ऑल स्टूडेंट। 20 में से 8 फेल हो गए तो पास कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अरेंज, अरेंज करिए। 33, देन 42, 45, देन 55, 65, 72, 80,
84, 90, 92, 100, ये अरेंज हो गया। अब मीडियन नंबर कैलकुलेट करेंगे। मीडियन नंबर इक्वल टू n + 1/2। n कितना है? n 12 होगा कि 20 होगा? लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, कैलकुलेट मीडियम ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट का मीडियन कैलकुलेट करना। देन 20 + 1/2, 10.5 आइटम। 10.5 कितना होगा? मीन्स मीडियन इक्वल टू 10th + 11th/2। टेंथ आइटम क्या है मेरा? 42 + 42/2। ये मार्क्स जो मेरे पास अवेलेबल है पासिंग स्टूडेंट का है, और जो स्टूडेंट फेल हो गए इससे कम ही होंगे। यानी कि 8 स्टूडेंट मेरे फेल हो चुके थे, तो 9th ये हैं, 10th ये हैं, 11th ये। जो स्टूडेंट फेल हुए हैं वो 30C से कम ही पाए होंगे, तो वो सीरियल नंबर में तो फर्स्ट 8 वो हो गए, 9th, 10th, 11th। तो आंसर मीडियन का क्या आएगा? 42। अगर आप यहां से 9th काउंट करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 8 स्टूडेंट जो फेल हो गए उनके मार्क्स बिलो 33 होंगे, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। ठीक है, और देखिए मीडियन में भी मिसिंग्स के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन है डबल मिसिंग का, और मीडियन की वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको मीडियन गिवन है 100.48, लेकिन 2 फ्रीक्वेंसीज इसमें मिसिंग है। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन करना। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी? मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप इसको ए और बी सपोज कर लीजिए मिसिंग वैल्यू को। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि हम अरेंज करते हैं क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल ठीक है कि अरेंज करना है? देखिए
64 पे डाटा एंड हो रहा है और स्टार्ट किस पे हो रहा है? 65 पे। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्लास इंटरवल को हम कन्वर्ट करेंगे। डिफरेंस कितना है 64 65 में? 1 का। अपॉन 2 करते हैं 0.5, लेस करेंगे और 0.5 ऐड करेंगे। 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5, 114.5 से 124.5 टू 134.5, 134.5 से 144.5। और फ्रीक्वेंसी एज इट इज आपकी एग्जिस्ट करेगी 2, 19, 78, A 301, B 92, 14, 4, N इक्वल टू 900। क्लियर? और मीडियन की वैल्यू गिवन है, तो मीडियन के बेसिस पे आपको ये टॉपिक सॉल्व करना। क्लियर? अब देखिए आप CF कैलकुलेट करिए। 2, 19, 21, 99, 99 प्लस A, 400 प्लस A, 400 प्लस A प्लस B, 492 प्लस A प्लस B, 506 प्लस A प्लस B, 510 प्लस A प्लस B। ठीक है। N इक्वल टू 510 प्लस A प्लस B। ये वैल्यू N की होती है। N की वैल्यू गिवन कितनी है? 900। मीन्स 900 इक्वल टू 510 प्लस A प्लस B, A प्लस B इक्वल टू 390। देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू N गिवन है 900 और फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 510 प्लस A प्लस B। ठीक है, तो N इक्वल टू 510 प्लस A प्लस B, तो A प्लस B की 390 वैल्यू आ गई। यानी A या B में से किसी की भी वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। मीडियन गिवन कितना है? 100.48। ठीक, अब मीडियन का फॉर्मूला हम अप्लाई करें। मीडियन नंबर इक्वल टू n बाई 2 इक्वल टू 900 अपॉन 2 इक्वल टू 450। क्लियर है? और मीडियन 100.48 है, तो मीडियन क्लास यही होगा। तो ये वैल्यू हो गई C की, ये F, ये L1, ये L2। क्लियर? मीडियन की वैल्यू 100.48 है, तो 94.5 और 104.5 में से होगी। तो मीडियन क्लास डिसाइड हो गया L1, L2, F, C, M। अब मीडियन का क्या फार्मूला है? मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F, M माइनस C। ठीक है, M1 100.48, L1 94.5, I 10, F 301, M 450 माइनस C। तो C की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करिए C की वैल्यू कितनी आ रही है।
100.48 minus 94.5 equal to 4500 minus 10c upon 301. 8.95. क्लियर है? अब 301 को इधर मल्टीप्लाई करिए, C की वैल्यू कितनी आ रही है? C इक्वल टू 270.002। ये C की वैल्यू आई और C की वैल्यू यहाँ है कितनी? 99 प्लस A। इट मीन्स 99 प्लस A इक्वल टू 270.002। A इक्वल टू 270 में से 99 माइनस हो जाएगा, माइनस होगा 171.002। तो इसको अप्रॉक्स 171 आप कर दीजिए। क्लियर है? 0.002 को इग्नोर कर दीजिए तो A की वैल्यू 171 आ गई और A प्लस B की वैल्यू क्या है? 390। तो इस A की वैल्यू को पुट करके आप B की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है? मींस A की वैल्यू मेरी आ गई 171 और B की 219। क्लियर? ये डबल मिसिंग का ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? क्लियर? और मीन मीडियन मोड में रिलेशन, मीन मीडियन मोड इक्वल हो सकते या मीन मोर देन मीडियन मोर देन मोड। मीन ठीक है? अब तीनों सिचुएशन डिफरेंट है। किस केस में ये सिचुएशन होगी, किस में ये होगी, किस में ये होगी। लास्ट टर्म पे हमने क्वेश्चन दिया था एक, वो सॉल्व किए आप लोग। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये होगा, पॉजिटिव में मीन मोर देन मीडियन मोर देन मोड और निगेटिव में मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। ठीक है? ये इक्वेशन कब होगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव स्लोप में। ठीक है? पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्लियर?
QD 45 है, MD की वैल्यू क्या होगी? QD की वैल्यू 45 है, मीन डिविएशन की वैल्यू क्या होगी? तो आपको QD, MD, SD का रिलेशन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 6, 5, 4 मीन्स 6 QD इक्वल टू 4 SD। तो QD एंड MD में रिलेशन पूछा है, QD और MD में क्या रिलेशन है? मीन्स 1 QD इक्वल टू 5/6। अगर इसको हम ड्रॉ करें तो क्लियर है? तो 37.5 क्लियर। और QD और SD में अगर रिलेशन पूछेगा 6 QD इक्वल टू 4 SD मीन्स QD इक्वल टू 4/6 SD और 2/3 SD। क्लियर। अब नेक्स्ट टर्न पे आप लोग सारा इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आइएगा, जो प्रॉब्लम होगी वो इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टीज और कैलकुलेशन के संग किस फार्मूले को कहाँ आपको यूज करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए। और शॉर्टकट मेथड आप कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, थैंक यू।